हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसे जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर की पहली दूसरी एक्सरसाइज और उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे से समझ लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है बच्चों तो जाके वीडियो जरूर देखिए। और जब आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपके हाथ में एक नोटबुक होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ये सब एक रिलेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है इन रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो ये चीज़ हम अपनी पहली इसका फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है रिलेशन और क्या होता है फंक्शन। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है बच्चों जो कि 3 कंडीशन को फॉलो करता है। डोमेन का एक एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। देखो हम एक एक करके चेक करते हैं इसे। तो पहले हम फर्स्ट वाले को चेक करते हैं और चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये दो सर्कल बना लो ओवल शेप में और इनके एलिमेंट यहाँ पे पुल ये फिट कर दो। देखो पहले वाले एलिमेंट हैं 2 5 8 11, 2 5 8 11 और 14 17, ये 14 और ये 17। ठीक है। अब दूसरे वाले सेट में जो एलिमेंट है वो है 1 1 1 1 1 1। ओके, सब एक ही एलिमेंट है इसमें 1। ठीक है। तो देखो 2 का इमेज भी 1 पे है, 5 का इमेज भी 1 पे है, 8 का इमेज भी 1 पे है, 11 का भी। मतलब ये सारे जो एलिमेंट हैं सबकी एक ही इमेज है। तो क्या ये फंक्शन है? यस। हमने जो 3 कंडीशन पढ़ी थी बच्चों, पहली वाली एक्सरसाइज देख लेना आप ध्यान से, उसे इंट्रोडक्शन जो फंक्शन का पढ़ा था। ये डोमेन होता है सेट, जो पहला वाला इसे डोमेन कहते हैं, और ये होता है कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन होता है। डोमेन का हर एक एलिमेंट एक तो इमेज जरूर बनाना चाहिए, कोई खाली ना रहे। तो यहाँ कोई भी खाली नहीं है। दूसरी बात, सारे एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, ये भी फंक्शन की एक कंडीशन है। तीसरा ये है कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 है, 2 की एक ही इमेज है, 5 की भी एक ही है। ये अलग बात है कि इन सबका सेम इमेज हो सकता है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होगी। जैसे अगर 2 का एक इमेज यहाँ है और 2 का एक इमेज यहाँ है, सपोज करो 1 और 3, 2 1 को भी इमेज बना रहा है और 2 3 से भी एक रिलेशन में है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। वो रिलेशन तो होगा पर वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो बिल्कुल ये फंक्शन है। इसके लिए आप रीजन क्या लिखोगे? वो कह रहा है गिव रीजन। तो हम कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज। स्टेटमेंट सुन लीजिए, आपको लिखना है ये, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज, ये आपको लिखना है। और आप इसमें इसको टिक कर सकते हो कि ये यस फंक्शन है। ओके। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सब में बहुत ही आसानी से हम यही चेक करेंगे बच्चों कि इसमें कोई एक एलिमेंट अलग तरीके से तो नहीं डिफाइंड है। ठीक है, आप वो वीडियो जो पहली वाली है उसे जरूर देख लेना। देखो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले के लिए फिर से हम एक शेप बना लेते हैं। एक हमारी ये है और ये बहुत आसान तरीका है, ये 12th में हम इसको बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो ये होता है डोमेन और ये को डोमेन है। ठीक है, उसी के अंदर एलिमेंट की रेंज बनती है। तो देखो भाई ये है 2 4 6 8 10 12 14, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 और 14। ये डोमेन के जो पहले एलिमेंट होते हैं बच्चों, वो डोमेन के एलिमेंट होते हैं। अब सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इनको लिंकिंग करते हैं। 2 का इमेज है 1, तो 2 का कनेक्शन 1 के साथ कर दिया हमने, ये ऐसे एरो लगा सकते हैं। ऐसे ही 4 का 2 के साथ है, मतलब ये सब अपने एक एक एलिमेंट एक एक के साथ इमेज बना रहे हैं। तो देखो हर एक एलिमेंट की इमेज बन गई। फिर से बता रहा हूँ 3 कंडीशन, इसमें से कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, बिल्कुल सबकी इमेज है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। ठीक है, और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया यस। इसमें भी आप लिखोगे यस। रीजन क्या लिखोगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ,
एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। बात समझ में आती है। अब इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा आप। अभी तक दोनों केस में ये फंक्शन हो गया। थर्ड पार्ट में 1 1 2 यानी कि 1 2 1 2 रिपीट नहीं करेंगे, और जो इमेज है वो है 3 5 3 और 5। अब इनको लिंक करते हैं बच्चों। 1 का इमेज 3 है तो 1 को हमने 3 के साथ लिंक कर दिया, और यहाँ 1 5। अच्छा देखो, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 5 है। अब इसे समझ लो ध्यान से। यहाँ देखो एक एलिमेंट है आपका 1, 1 की दो इमेज बन गई है। 1 3 के साथ भी लिंक है और 1 5 के साथ भी लिंक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो नॉट अ फंक्शन, इसका रीजन क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 या एलिमेंट ऑफ डोमेन 1 हैव मोर देन 1 इमेज। ठीक है, 1 जो एलिमेंट है हमारा उसकी दो इमेज बन गई, तो डोमेन एलिमेंट हैव मोर देन 1 इमेज। रीजन लिख लेना, एलिमेंट ऑफ डोमेन या 1 हैव मोर देन 1 इमेज। 1 की दो इमेज है, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है बच्चों। बात समझ में आ गई। तो इसमें सिर्फ हमें बताना था ये फंक्शन है या नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, डोमेन x का वो वैल्यू होता है जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। उसका वैल्यू नॉट डिफाइन ना बने। डिफाइन का मतलब डिनोमिनेटर, जैसे कोई ऐसा फंक्शन है 1/x, तो इस केस में हम x का वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने x का वैल्यू 0 रखा तो 1/0 बच्चों नॉट डिफाइन हो जाता है, तो फंक्शन भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नॉट डिफाइन हो गया वैल्यू। तो x का ऐसा वैल्यू नहीं रखना जिसके लिए आपका आंसर नॉट डिफाइंड बन जाए। बस उसके बाद कुछ भी रख सकते हो, वो सब डोमेन होता है। अब जो आपका पहला पार्ट है fx, ये फर्स्ट पार्ट है। fx इज इक्वल टू माइनस के मॉडुलस है। जरा समझे, यहाँ x का बच्चों कुछ भी वैल्यू रख लो, x का कोई भी वैल्यू रख लो, उसके लिए आपका आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। तो कुछ भी नॉट डिफाइन नहीं बनेगा, इसीलिए ये फंक्शन हमारा हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। अब देखो ये स्टेटमेंट ना लिखने के थोड़े तरीके आपको आने चाहिए। अब ये तो आपको पता चल गया कि इसमें कुछ भी रख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे क्या। तो लिखने के लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आप ऐसे लिखिए, एज f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर डोमेन इज रियल। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ऐसे इफेक्टिव स्टेटमेंट लिखोगे तो टीचर को अच्छा लगेगा और समझ में भी रहेगा कि आपको आता है ये चीज़। ठीक है, इसलिए आप पूरे स्टेटमेंट पे ध्यान रखो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि x के हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसीलिए इसका जो डोमेन हो गया वो रियल नंबर हो गया। अब बच्चों बात करेंगे इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए समझना, रेंज के लिए रेंज क्या होता है। रेंज बच्चों वो होता है जब आप x का वैल्यू रखते हो, रखने के बाद जो आंसर आता है वो रेंज होता है। देखो ऐसे समझो, मैंने यहाँ पे x का वैल्यू रखा f1। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन क्या करता है बच्चों, वैल्यू को पॉजिटिव करता है, बट बाहर तो एक माइनस का साइन है। जैसे हमने इसके अंदर 1 रखा, तो अगर अंदर आप माइनस रखोगे तो वो उसे प्लस करके देगा, तो प्लस करने से होगा क्या, बाहर से माइनस है तो -1 आ गया। जैसे आपने रखा -2, ठीक है, तो माइनस और अंदर रखा -2, मॉडुलस फंक्शन अंदर काम करेगा, ये अंदर वाले -2 को +2 कर देगा और बाहर तो माइनस है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों आप इसमें कुछ भी रख रहे हो, अंदर तो प्लस हो रहा है पर बाहर तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये सारी वैल्यू को माइनस कर रहा है। तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, आप इसे 0 रखो। देखो 0 के केस में जब आप
मॉडुलस को 0 रखोगे तो ये 0 होता है। मीन आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यू आ सकता है, ये इसका होगा रेंज। तो आपने ये बताया कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, आप एक लॉजिक लगा रहे हो, तो लॉजिक बताता हूँ आपको। आप कह रहे हो रेंज के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। आप कह रहे हो सिंस ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। बहुत ध्यान से समझना, एक परफेक्ट स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। मॉडुलस एक्स का वैल्यू हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आप इसमें 0 रखो तो 0 आ जाएगा, बाकी आप इसमें कुछ भी रखो तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये हमने मैथमेटिकली बताया कि आप इसमें कुछ भी रखो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हाँ, 0 पे 0 आ सकता है, क्योंकि 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब बच्चों ये आपका पॉजिटिव हो गया, बट ये जो माइनस का साइन है, देयरफॉर जब आप इसे माइनस करोगे तो ये क्या करेगा, एकदम इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा, लेस देन इज इक्वल टू 0। अभी तक ये पॉजिटिव कर रहा था, पर जब हमने माइनस किया तो माइनस करने से क्या होती है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है बच्चों। बहुत ध्यान से इसे भी समझो कैसे चेंज होती है। देखो मैं कह रहा हूं 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है बच्चों स्टेटमेंट, पर आप इसे माइनस करके देखो, क्या -3 इज ग्रेटर देन -2, अपोजिट हो गया ना। तो जैसे माइनस का साइन आता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो -3 इज ग्रेटर देन -2। ओके, इसीलिए अभी ये जो पॉजिटिव हो रहा था माइनस करते ही, क्योंकि हमें तो इसमें माइनस के वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा रेंज। अब इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो रेंज हुई हमारी 0 से छोटी, यानी कि 0 होना चाहिए, तो 0 को क्लोज इंटरवल में डालो और माइनस के इन्फिनिटी तक, मतलब कुछ भी वैल्यू। और बच्चों इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता। ये क्लोज इंटरवल मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, यानी कि इसको यूज करेंगे 0 हो सकता है और 0 से छोटी वैल्यू हो सकती है, और कहाँ तक हो सकता है, माइनस के नॉट इन्फिनिटी तक। ये आपका बच्चों इसका रेंज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड जो पार्ट है इसका इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से समझना कैसे हम इसे करने वाले हैं। अंडर रूट आपका ये माइनस का वैल्यू है, इसको देख लीजिएगा सेकंड वैल्यू। इसका जो सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ आपका लॉजिक बहुत काम करेगा, आप दिमाग से अगर काम करोगे, समझ के काम करोगे, तो चीज़ें आसान होंगी और बहुत ही ईजी हो जाएंगी इस चीज़ को समझना। एक बात बताओ, हमने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि ये नॉट डिफाइन वो हो जाता है, नॉट रियल फंक्शन। ये पता है आपने कहाँ पढ़ा है 10th क्लास में, जब आप डी निकालते थे ना, डी आपका आता था डी लेस देन 0, आप बोलते थे नॉट रियल रूट। तो डी क्या होता है, डी होता था ना बच्चों डी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस डी को आप कहाँ रखते थे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, याद आ रहा है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अपॉन 2a, इस डी को आप यहाँ रखते थे। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो रियल नहीं है। तो ये चीज़ अगर हमें पता है तो हम इसी बात को यहाँ से पकड़ के चलेंगे। तो हम इसके लिए जब इसका डोमेन निकालेंगे, इसके डोमेन के लिए हम ये बात बोलेंगे कि ये जो अंदर की वैल्यू है, हम कहेंगे ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव ना आ जाए। तो क्या कंडीशन है, हम कहेंगे भाई ये हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन के केस में हमें वो वैल्यू नहीं रखनी जिससे हमारा फंक्शन डिफाइन ही ना हो। तो हमने इसको स्पष्ट बता दिया, ये इस केस में होना चाहिए, यानी कि 0 या 0 से बड़ा चलेगा अंडर रूट के अंदर। अब बच्चों आपको पता है ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख देते हैं, मतलब 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हमारा आंसर
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से बच्चों दो वैल्यू आएंगे निकल के हमारे पास। एक तो अगर हम इसे 0 से इक्वेट करें तो एक तो आएगा आपका x इज इक्वल टू 3, एक आएगा x इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा x इज इक्वल टू 3 और एक आएगा -3। पर हमें ये आंसर रख के देखना है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। ये नंबर लाइन हमने खींची है, ठीक है, ये वैल्यूज तो रिप्रेजेंट कर लो आप, -3 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, और इधर आपका माइनस के नॉट डिफाइंड और इधर भी आपका प्लस के इन्फिनिटी तक। अब हमें ये देखना है, ये जो हमारे पास नंबर लाइन है, इसे समझो, देखो ध्यान से, इसे एक मेथड बोलते हैं, वेविकर मेथड है ये। वे बना के चेक करते हैं, पहले समझ लो। ये जो नंबर है ना बच्चों, इसमें आप x का कोई भी वैल्यू डालो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर होगा, क्या साइन होगा, प्लस या माइनस। ये -3 है, -3 के लेफ्ट और राइट में एक वैल्यू डालते हैं इसमें, इधर से चेक करेंगे साइन। -3 से छोटी क्या वैल्यू होगी, -10। इजी वैल्यू डालो जिससे बहुत आसान से कैलकुलेशन हो जाए। अगर बच्चों हम इसमें -10 डालें तो देखो 3 - 10 क्या होगा, 3 - 10 होगा -7, यानी कि यहाँ से हमें एक माइनस का साइन मिलेगा। ठीक, जब आप इसमें माइनस डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको प्लस का साइन मिलेगा। सॉल्व करके फाइनली हमें यहाँ से मिलेगा माइनस का साइन। ठीक है, मतलब अगर -3 से हम लेफ्ट में जाएंगे तो -3 के लेफ्ट में बच्चों हमें निगेटिव नंबर मिलेंगे। अब -3 तो क्रिटिकल पॉइंट है, -3 रखने से तो 0 आ जाएगा, तो वो नहीं रखना। अब -3 से बड़ा नंबर और इसके बीच में, तो इसके बीच में क्या है, 0 है। अगर हम इसमें 0 रख के देखें तो देखो, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा बच्चों पॉजिटिव साइन, 0 रखने से पहले ब्रैकेट से, यहाँ से भी पॉजिटिव मिलेगा, तो इनका प्रोडक्ट इस केस में पॉजिटिव आएगा। अब 3 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, 3 से बड़ी है प्लस का 10, कोई भी रख लो, और 10 की कैलकुलेशन इजी होती है, नेक्स्ट से रखते हैं। जब मैं +10 रखूंगा तो ये वाला साइन बच्चों पॉजिटिव होगा, बट ये निगेटिव हो जाएगा। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा निगेटिव आएगा। तो आप ये देखो, इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि आपको ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वाली वैल्यू चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो -3 से और +3 के बीच में ही मेरा वैल्यू पॉजिटिव है। इसको वेविकर मेथड कहते हैं, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, इधर कर और ये जहाँ पॉजिटिव है इसे ऊपर करो और निगेटिव को नीचे करो। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वही मेरा आंसर है। तो -3 से लेके और 3 तक देखो, अब -3 और 3 यूज होंगे या नहीं ये इस साइन पे डिपेंड करता है। यहाँ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर आपका डोमेन क्या हुआ बच्चों, इसका डोमेन हुआ आपका, आप लिख दो देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल में -3 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये इसका मेथड है सॉल्व करने का, बहुत ही आसानी से। सेम इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लेना, 2-4 क्वेश्चन करोगे बिल्कुल एज इट इज सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये हमें डोमेन तो पता चल गया। डोमेन के बाद अब हमें निकालनी है रेंज। रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, जो आपने डोमेन निकाला है, देखो रेंज तो बेटा डोमेन से निकलती है ना। आपको ये तो पता चल गया कि आपने वैल्यू रखना क्या है। आपने रखना है -3 उसके बीच में और +3 और उसके बीच में, मतलब -3 से लेकर +3 के बीच में आप कुछ भी रख लो इस फंक्शन में। तो हम ना रख के देखते हैं दोस्तों वैल्यू। अगर मैं इसमें, तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम निकाल रहे हैं इसकी रेंज। रेंज के लिए ये जो फंक्शन है ना बच्चों f(x), इसमें हम सबसे पहले बाउंड्री को रख के देखते हैं। हमने रखा f-3। देखो f-3 आप रखो ना इसमें बच्चों, ध्यान से समझो, 9 माइनस और -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा +9 और ये माइनस का साइन है तो 0 आएगा, यानी कि -3 रखने पे आया 0। अब +3 भी रख के देखो, बाउंड्री को रख के देख रहे हैं, तो देखो +3 रखने पर भी क्या आया हमारा 9, ये भी 0 आया, यानी कि बाउंड्री रखने पर तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 आ रही है। अब एक बीच का वैल्यू और रख के देखते हैं 0। अगर हमने 0 रखा, क्योंकि इसी में से तो रखना है हमें वैल्यू, तो ये तुम्हें बता रहा हूँ मैं कैसे पता चलता है। जब 0 रखेंगे बच्चों
तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा √9। देखो 9 माइनस 0, तो 9 क्या होता है 3। तो x का वैल्यू जब आप समझो बात को कैसे रेंज निकालेंगे, x का वैल्यू आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही फाइनल आंसर कम आएगा। और आप रख कितना ज़्यादा सकते हो, -3 और 3। इन पे तो आंसर 0 आ रहा है। अगर आपको मैक्सिमम, देखो अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो बच्चों x का वैल्यू बड़ा रख के देखो, और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है तो x का वैल्यू छोटा रख के देखो। तो सबसे छोटा हमें पता चला 0 है। तो अगर आप 1 भी रखोगे देखो तो फिर इससे तो बड़ा नहीं आएगा। तो हमें रेंज पता चल गया। तो देयरफॉर इसका जो रेंज हुआ बच्चों, ये रख के आप दिखा दोगे 3 वैल्यू, तो इसका रेंज हुआ 0 से लेके 3 तक। बात समझ में आई? तो ये डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आपको समझ में आया होगा जरूर। तो इसे अच्छे से समझ लेना एक बार और। अब ये नेक्स्ट का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे सॉल्व है, मैंने किया भी नहीं इसलिए। देखो एफ एक्स हमें दिया है, सिंपल सी बात है, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स 2x - 5। तो ये बच्चों क्लास 10th की बात है। यहाँ ये वैल्यू रखनी है f0, तो इसमें एक बार एफ एक्स की जगह 0 रखो, रखने पे आंसर आ जाएंगे। फिर 7 रखना, ये आ जाएगा, फिर 3 रखना, ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे वैल्यू रख के बस सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है। उसने कहा है एक फंक्शन है टी में जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में चेंज हो रहा है। देखो एक इक्वेशन है हमारे पास टी सी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो अब वो कह रहा है कि टी 0 पे वैल्यू, बेसिकली यहाँ ये आंसर ही निकालना है, एक बार टी का वैल्यू 0 रखो। तो ये तो हमारी इक्वेशन हो गई बच्चों। देखो अब यहाँ आप जब टी की जगह 0 रखोगे, राइट में रखो, तो 9 × 0 0 हो गया, ये सी है ना। तो देखो 9 × 0 0, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन 0 ही हो गया, ठीक है, +32, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ भी बेसिकली हमने क्या किया, वैल्यू रखी है। ये सारी कंडीशन में एक एक करके हमने वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टी वेयर टी सी इज इक्वल टू 12, लास्ट में टी सी का वैल्यू 12 है, तो क्या करेंगे, 12 है तो इस बार जो इक्वेशन थी है टी सी, इसकी जगह 12 रख दो आप, फिर इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये भी आपको 10th क्लास की बात थी, इसलिए हम निकाल सकते हैं। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, इसे ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि रेंज निकालो। अगर रेंज निकालनी है बच्चों तो डोमेन का पता होना चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन उसने खुद हमें दिया है। देखो उसने फंक्शन दिया एफ एक्स, और ये लिखा है ना एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी कि एक्स का आंसर रियल है, बट एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखो उसने डोमेन बोल दिया कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका एक स्पेशल शानदार तरीका बताता हूँ, जो इसने दिया है ना डोमेन, यही हम लेके चलेंगे। देखो x अगर ग्रेटर देन 0 है, मुझे क्या करना है, ये डोमेन है, इस डोमेन के हिसाब से x का वैल्यू 0 से बड़ा रखना है। तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो x है ना, इस x को एक क्वेश्चन बना दो। अगर आपने इस x की जगह ये क्वेश्चन बना दिया ना, तो राइट में जो आंसर आएगा वो आपका रेंज आएगा। तो समझो, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, मुझे इस x को पहले बनाना है -3x, तो मैं दोनों तरफ -3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर से ध्यान रखो, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो x इज ग्रेटर देन 0, तो -3x इज लेस देन 0, क्योंकि 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो -3x तो आ गया। अब बारी है 2 को प्लस कर दीजिए, तो मैंने दोनों तरफ +2 किया, 2 इधर प्लस किया, -3x लेस देन इज इक्वल टू, इधर 0 में अगर आप 2 को प्लस करोगे तो 2 आएगा। ऐसा करने का मेरा पर्पस ये था, देखो ये जो लेफ्ट में है ना, यही तो मेरा एफ एक्स है। तो अब मैं इसकी जगह लिख दूंगा एफ एक्स इज लेस देन 2, और ये जो 2 लेस देन है बच्चों, यही रेंज है। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 2 से छोटा। देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो वो क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू, और छोटी कितनी, तो छोटी कितनी नहीं पता, तो नॉट डिफाइंड तक लगाए। और बच्चों नॉट डिफाइंड पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है,
इसका मतलब नॉट डिफाइंड था। अगर हमें पता ही नहीं है तो उसे हम क्लोज इंटरवल में नहीं डालेंगे। तो दोनों वैल्यू बिटवीन आ गई। देखो कितना सिंपल था ना ये। एक बार इसको बैक करके देखना, आपको फिर से समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में उसने दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बच्चों एक्स इज अ रियल नंबर, इस बार एक्स को रियल नंबर कहा है। तो ये तो एक चीज हमें पता है कि स्क्वायर ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो चीजों को आप समझना सीखो, उसको पकड़ना सीखो। आप एक कंडीशन लिखो कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है ना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात मैंने पकड़ ली। अब इसी से आप क्वेश्चन बना दी। बस आपको एफ एक्स बनाना है। एक्स स्क्वायर तो मैंने खुद से ही ले लिया कि एक्स स्क्वायर ये मुझे देखो रियलिटी है। ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जिसमें पता है कि रियलिटी है। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक, तो +2 कर दो। तो एक्स स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये कोई माइनस का साइन तो है नहीं। अब देखो यही तो एफ एक्स है, तो इसकी जगह आप लिख दो therefore एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो ये भी रेंज है। therefore रेंज इज इक्वल टू 2 से ग्रेटर। तो देखो इस बार इक्वल का साइन लगा है ना, तो 2 से लेके 9 तक, ये हमारा रेंज हो गया। सिंपल स्मार्ट तरीके हैं। अब इसका एक और है लास्ट थर्ड वाला। उसने कहा कि भैया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। ये क्या है आपका बच्चों, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब जो आप रखोगे वही आएगा। तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर इसका जो रेंज है वो भी आपका रियल ही होगा। देयरफॉर एक्स तो आ गया रियल, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल। तो देयरफॉर इसका रेंज हो गया बच्चों इसका रियल नंबर। ठीक है, तो रियल को या तो माइनस के नॉट डिफाइंड से प्लस के नॉट डिफाइंड लिख दो, या खाली रियल लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा था एक्सरसाइज छोटा सा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना एक, जैसे ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे होमवर्क से करके देखना। 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन रेंज निकालना। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वो जो मैंने समझाया था उसी के जैसा। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसको अच्छे से समझिए, नोटबुक जरूर बनाइए, एंड मिलते हैं आपसे लास्ट एक्सरसाइज में। टेक केयर।